एक बार मैं जा रहा हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश जी, क्या कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट गया, या सच में 12 साल में देश की दुर्दशा ऐसी हो गई है, इतनी खराब हो गई है देश की हालत कि कांग्रेस को तो बोलना ही चाहिए, कांग्रेस नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी? देखिए, एक ऐसा अवसर है जब भारत में एक मूल्यांकन होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद जो नेतृत्व हमारे देश में मिला, क्या उस देश की जो आकांक्षा थी, जिन आकांक्षाओं को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, जो महान लोगों के सपने थे, वो पूरा करने वाली सरकार थी, उस दिशा में आगे बढ़ी। और एक सरकार जो 2014 से आई है, वो उसने जो उस समय की आकांक्षाएं थी, जो भारत को भारत होना चाहिए था, उस दिशा में क्या काम किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक गंभीर विमर्श का है। आज आप देखिए अखबारों में अलग अलग विचारधारा के नेताओं के इस पर आलेख छपे हैं। कर्ण सिंह जी का है, अभी मैं वर्गीस देसाई का एक लेख पढ़ रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू का है, सबने इस पर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं। देखिए, अगर किसी को यह लग रहा है कि गले का बन गए हैं वो पत्थर, तो राजनीतिक रूप से हो सकता है उनके लिए गले के पत्थर हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो माने गले का पत्थर। देखिए, नेहरू जी और 13 मई 1952 को नेहरू जी जब शपथ ग्रहण किए हैं, उस समय से लेकर नेहरू जी के क्रियाकलापों को देखें, थोड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है, समय का अंतर होता है। उनके सामने चुनौतियां थी, हमारे पूर्वज थे, हम आज उनकी निंदा करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी का मूल्यांकन होता है कि आपके समक्ष जब आप देश के प्रधानमंत्री थे तो कश्मीर के विलय में आपने जानबूझकर देरी कराई, ये फैक्ट है। हमारी सेना को संपूर्ण कश्मीर को भारत में मिलाने की अनुमति नहीं दी और आप संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए, जनमत संग्रह तक हो गए, और फिर बाद में देश में एक गले का जो जिसको पत्थर कहते हैं 370 दे दिया। ये भयानक भूल थी। चीन के साथ जो उनकी भावुकता थी, उसके कारण हमारी पूरी रणनीति विफल हुई है और अक्साई चीन आज चीन के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो उन्होंने इस संदर्भ में क्या किया है? जो 370 का एक कांटा था, 300, जो कोई कल्पना ही नहीं करता था कि 370 हट जाएगा, वो हटा के पाकिस्तान को पहला बड़ा धक्का दिया कि कश्मीर पर उसका कोई भी अधिकार है। और जिस प्रकार से सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है, अब दुनिया में बहुत कम देश है बोलने वाले कि यह विवादास्पद स्थान है। पहले भारत ही बोलता था विवादास्पद स्थान है, बहुत कम लोग रह गए। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ को नेहरू जी लाए थे, उसके पूरे ऑफिस को यहां से उठा के बाहर कर दिया गया। और उसके बाद रक्षा के मोर्चे पर जो काम हुआ है कि 3-3 बार घर में घुस के मारना, चीन के साथ एक व्यवहारिक रणनीति अपनाते हुए और उस पूरे क्षेत्र को रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करना, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। दूसरा जो देखिए, दूसरा अंतर जो दिखाई देता है, नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध, पुनर्निर्माण का विरोध किया। राजेंद्र बाबू को पहले जाने से रोका, और जब आकाशवाणी से उनका भाषण प्रसारित नहीं हो उसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री देखो, ये झूठ बोल रहे हैं। ईशान, तुम हमसे छोटे हो यार, कैसे बात कर रहे हो? थोड़ा बोलना के शर्म करो। भाषा गलत बोलेंगे तो झूठ बोलूंगा। किसी को झूठा कहने में शर्म नहीं आती आपको? सही को सही, हम लोग झूठ बोलने वाले हैं? मेरे माँ बाप, हम लोग झूठ बोलने वाले हैं? ऐसे बात कर रहे हो डिबेट में बैठ के उस समय से? आप झूठ बोल रहे तो हैं। जब उन्होंने रोका, ये सब डॉक्यूमेंटेड चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भारत की सभ्यता संस्कृति जो थी, वो धीरे धीरे जो देश पीछे छूट गया था, एक अजीब किस्म के सेकुलरिज्म के नाम पर, उससे देश को बाहर निकालते हुए सरकार की नीतियों से और दुनिया के स्तर पर एक मैसेज दिया। अब देखिए सोमनाथ पर आज हमारी क्या सोच बन रही है। आज जो है काशी विश्वनाथ पर, आप ये कह रहे हैं कि पूरा परसेप्शन भी बदला। ठीक है, तीर्थ स्थान थे। एक चीज मैं समझना चाहता हूं, ईशान त्यागी आपको जवाब देना चाहते हैं। शाजिया इल्मी ने जो बोला उसको भी वो काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुर्बान अली जी के पास एक बार मैं जाना चाह रहा हूं। सर, अगर $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, झूठ बोल रहे हैं हम लोग, झूठ बोलने के लिए बैठते हैं टीवी पर। सर, वो सबको पता है, वो देश देख रहा है, आपको जस्टिफाई करने की, बताने की जरूरत नहीं है। 2014 तक जिस देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी सर, कुर्बान अली जी, आज वो 4 ट्रिलियन हो गई। अलग अलग क्षेत्रों में देखें, चाहे आप सड़क पर देखें, चाहे फ्लाईओवर देखें, आप देखें कि साजो सामान पहुंचाने के लिए सेना तक किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, चाहे टनल बनाने पड़े हो, चाहे पुल बनाना पड़ा हो। इसके अलावा हम देखें कि भारत में कितना व्यापार आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि गले में पत्थर बन गए हैं। पत्थर कांग्रेस के लिए हो सकते हैं ना, देश के लिए थोड़ा ना हो जाएंगे।
विद्यानाथ जी, अभी जो मैंने तर्क सुने अपने फेलो पैनलिस्ट की तरफ से, तो बात होनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी के 12 साल के रिकॉर्ड पे जो उन्होंने बनाया है। बात हो रही है नेहरू की खामियों पर, बात हो रही है कांग्रेस की गलतियों पर। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो ये होना चाहिए कि देश में रामराज आ गया, ना कोई गरीब है, ना कोई बेरोजगार है, ना कोई बीमार है, सब कुछ चंगा ही चंगा है। और देश में जो इस वक्त आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो पर्चा लीक हो रहा हो, चाहे वो महंगाई बढ़ रही हो, वो सब फिजूल की बातें हैं, क्योंकि हमारा विकास पिछले 12 सालों में इतना जोरदार हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है, जैसा अभी आपने कहा। उसके बाद हमें इन सारे विषयों पर कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। तो फिर इसमें इस वक्त इस सरकार की या इस प्रधानमंत्री की आलोचना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे इट विल बी काइंड टू मी। तो क्या इतिहास, क्या अभी वर्तमान भी नरेंद्र मोदी जी के लिए काइंड है या नहीं है? इस बात का अगर हम फैसला कर लें और ये समझ लें कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ ही बहुत इंडिया शाइनिंग है, फील गुड की फीलिंग आ रही है और कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत अच्छा, मैं भी उस सब में शामिल हो जाऊंगा जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने सब कुछ अच्छा कर दिया, इस देश में कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर समस्या है, आपने ट्रिलियन इकोनॉमी का मामला उठाया, क्या ये तर्क इस बात की गवाही देता है कि देश में कोई समस्या नहीं है? आप कैसे काउंटर करेंगे? बेरोजगारी नहीं है? आज की केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आपको काउंटर करना है तो आप अर्थव्यवस्था के मामले में करेंगे, आप उनकी इमेज के मामले में करेंगे, उनकी लोकप्रियता के मामले में करेंगे, उनको लोग चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं, इसी आधार पर तो करेंगे ना सर। शाजिया, एक सेकंड। तो फिर तो पिछले 3 बार से नरेंद्र मोदी जी 2 बार तो स्पष्ट बहुमत के साथ जीते, एक बार अभी 240 पे रुक गए, कोई बात नहीं, गठबंधन सरकारों का दौर है, मिला ली उन्होंने, तो उनकी लोकप्रियता की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इस वक्त देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अब जल्दी से, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। 30 सेकंड, 1 सेकंड, 30 सेकंड बीजेपी को, 30 सेकंड कांग्रेस को। शाजिया जी 30 सेकंड उन्होंने बोल लिया, 30 सेकंड बोलिए। जर्नलिस्ट है रहे हैं और क्या अकल लगाई, ये समझ गए कि सारे आंकड़ों में फेल हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे कुछ, कितनी बेहतरी हुई है देश में, क्योंकि मैं तो फिगर्स दे रही हूं। तो उन्होंने बात को घुमाया, और कैसे घुमाया? उन्होंने कहा सब बड़ा अच्छा है, ये बोलने की, ये कोई नहीं कह रहा है सब परफेक्ट है, हम बता रहे हैं बेहतरी कितनी हुई है, कितने गरीब नहीं रहे, उससे निकले हैं। ये कह रहे थे कुर्बान भाई, ये चालाकी काम नहीं आएगी, कभी कभी सच बोलना जरूरी हो जाता है। आप जितनी भी नफरत कर ले मेरे भाई, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ये मेरे आंकड़े बता रहे हैं, दीज आर फैक्ट्स। और ये कह देना कि, तो आप क्या कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के वक्त में सब परफेक्ट था? ये आप कह रहे हैं नेहरू जी के वक्त में सब अच्छा था और अभी सब खराब है? ये कोई नहीं कह रहा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, किसी का आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये अच्छी बात है कि शाजिया इल्मी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं।